अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी टीचर मिस कुदसिया और आज मैं आपको आपका थर्ड चैप्टर पढ़ाऊँगी इंडस्ट्री इन साउथ एशिया। तो बच्चों, आपने फर्स्ट पेज खुद पढ़ के आना है। बच्चों, मैं आपको बता दूँ कि आपके पेपर्स आ रहे हैं और एसएससी का पेपर आपके अक्टूबर में होंगे, इंग्लिश एसएससी के अक्टूबर में होंगे, बाकी हमें श्योर नहीं पता, लेकिन इंग्लिश भी और एसएससी के अक्टूबर में होंगे जी। तो बच्चों, थर्ड चैप्टर हमारा लास्ट चैप्टर है हमारे पेपरों से पहले। उसके बाद जब हमारे पेपर हो जाएंगे अगले महीने, फिर हम अपने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलें बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर नंबर 3, इंडस्ट्री इन साउथ एशिया। तो इंडस्ट्री क्या होती है? इसी के बारे में हम आज कुछ ना कुछ पढ़ेंगे। तो चलें, ये फर्स्ट पेज आपने खुद पढ़ के आना है और बाकी मैं आपको नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करवाती हूँ, ठीक है ना। श्रीलंका पढ़ते हैं। तो श्रीलंका's इकोनॉमी इज़ बेस्ड लार्जली ऑन एग्रीकल्चर। तो बच्चों, आपके इस चैप्टर के कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको कराना चाहती हूँ। तो बच्चों, मैं आपको वर्ड्स रिमेम्बरेंस कराना चाहती हूँ ताकि आपको पता हो। तो ये मैं लिख लेती हूँ एग्रीकल्चर। बच्चों, ये मैं आपको जब आपका थर्ड चैप्टर कंप्लीट होगा मैं आपको बता दूँ कि बहुत से बच्चों की आपकी रिक्वेस्ट है कि मिस एग्रीकल्चर का क्या मीनिंग है। मिस कुदसिया, आप प्लीज़ मुझे एग्रीकल्चर का मीनिंग बता दें। तो इन चीज़ों के मीनिंग मैं आपको इन वर्ड्स को लिख रही हूँ, एग्रीकल्चर। तो इन वर्ड्स के मैं मीनिंग लिख लेती हूँ। हाँ, टीवी आना है। तो इन वर्ड्स के मैंने मीनिंग लिख दिए हैं और मैं आपको और बताती हूँ और डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो आपने किया। इकोनॉमी इज़ बेस्ड विद ओवर 35% ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग इन द रूरल एरियाज़ के भी मैं आपको बता देती हूँ। बच्चों, ऐसा आपके वर्ड रिमेम्बरेंस जी आने हैं, आपके वर्ड रिमेम्बरेंस आने हैं पेपर्स में। तो मैं आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर के वर्ड रिमेम्बरेंस करा दूँगी जितने भी हैं। तो आगे पढ़ते हैं हम लोग word remembrance. Its main products are rice, rubber, tea and coconuts, which are used locally and also processed and exported in large countries. तो इनके बच्चों मतलब word remembrance और ये words translation भी कह सकते हैं, या word remembrance कह सकते हैं या words translation भी कह सकते हैं इनको, क्योंकि इनको आप उर्दू में लिखेंगे, इसीलिए इसको आप वर्ड रिमेम्बरेंस और ट्रांसलेशन भी कह सकते हैं। जो भी आएगा, अगर वर्ड ट्रांसलेशन भी आ गया फिर भी आपको पता होगा कि यही वर्ड रिमेम्बरेंस भी आ गया, फिर भी आपको पता होगा कि यही है। तो अब नेक्स्ट है एक्सपोर्ट, उससे अगला है लोकली, नेक्स्ट है लोकली, तो क्या आपको पता हो इनके मीनिंग्स, ठीक है ना। ये कह रहे हैं कि ये श्रीलंका के मेन प्रोडक्ट जो हैं वो राइस हैं, टी हैं, रबर हैं और कोकोनट्स हैं, जो कि लोकली यूज़ हो सकते हैं और वो दूसरी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट भी हो सकते हैं लार्ज अमाउंट्स में। श्रीलंका's माइंस, रुके ज़रा, अच्छा, श्रीलंका, सॉरी बच्चों जी, चलें पढ़ते हैं। श्रीलंका's माइंस एंड एक्सपोर्ट्स, श्रीलंका's माइन और एक्सपोर्ट्स आर प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस जेम्स। वो प्रेशियस और, तो वो कह रहे हैं कि वो प्रेशियस और सेमी प्रेशियस जेम्स हैं, और जी वो यही बता रहे हैं। टेक्सटाइल्स आर ऑल्सो एक्सपोर्टेड, द गुड्स इम्पोर्टेड बाय श्रीलंका। वो कह रहे हैं टेक्सटाइल्स भी एक्सपोर्ट हो सकते हैं और जो गुड इम्पोर्ट होते हैं श्रीलंका से वो मतलब अच्छे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोसेस्ड फूड्स, ड्रिंक, डेली यूज़, मकैनरी, ऐसी चीज़ें श्रीलंका से प्रोड्यूस होती है। ट्रांसपोर्ट के भी हम लिख लेते हैं, एक और वर्ड है मकैनरी और ट्रांसपोर्ट। फिफ्थ है मकैनरी
या मशीनरी, जो भी कह सकते हैं, मशीनरी। और नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट, ताकि आपको पता हो इनके मीनिंग्स, ट्रांसलेशन, रिमेम्बरेंस, वट एवर यू कॉल इट। जी बच्चों, आज की रीडिंग इतने तक ही थी। आपने कल नेपाल, भूटान और इंडिया का वो पढ़ के आना है, और इंशाल्लाह हम बांग्लादेश और मालदीव कल पढ़ लेंगे, और उसके बाद हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे और वर्ड रिमेम्बरेंस, ट्रांसलेशन, और आपका एसटी का सारा फर्स्ट सेगमेंट का काम कंप्लीट होगा, ठीक है ना। और फिर आपके पेपर्स आएंगे। थैंक यू।